यात्रा ये कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और 7 नवंबर में ये महाराष्ट्र में आएंगी और कम से कम 18 दिन महाराष्ट्र में रहेगी। नांदेड़ से इसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा का जोरदार स्वागत सभी धर्मों के लोग, क्योंकि इस यात्रा का मकसद ही है कि धर्म के आधार पर केंद्र में बैठी हुई सरकार जो देश को तोड़ना चाहती है, ये कतई ये देश की जनता कभी भी इस बात को मान्य नहीं करेगी। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है, कृत्रिम महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, देश में जो खासगी अपना प्राइवेटीकरण कर देश की आरक्षण व्यवस्था ख़त्म करना चाहती है केंद्र में बैठी हुई सरकार, और किसानों के ऊपर बार बार अत्याचार करने का काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, गरीबी देश में बड़े पैमाने में बढ़ाने का काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, उसके विरोध की ये लड़ाई है। और धर्म के आधार पर जो राजनीति कर देश को तोड़ना चाहती है, तो ये लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये चलेगी और इसमें राहुल गांधी की जीत होगी। सर, इसके अलावा के सोनिया गांधी की इज्जत करता हूं जैसे 30 साल पहले करता था, लेकिन राहुल गांधी की इज्जत उतनी करता हूं जो इंदिरा गांधी के पोते राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे की करनी चाहिए। हमने बहुत कोशिश करी उनको राजनीति में एस्टेब्लिश करने की, लेकिन वो राजनीति में इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाई देते। देखो, आज मुझे ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था देश तबाही की ओर लेके जाने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है। आज हमारा अरुणाचल प्रदेश हो, हमारे लेह लद्दाख हो, जहाँ पे चाइना ने अतिक्रमण कर रखा है। आपने देखा होगा कि संसदीय जो डिफेंस की जो हमारी समितियाँ होती है, उन्हें एक रिपोर्ट पेश किया है। उसमें हमारे जीडीपी का 1% भी पैसा जो आज डिफेंस में खर्चा नहीं किया जा रहा है। हमारा देश का संविधान और हमारा देश ही आज खतरे में आया है। ऐसे समय में हमारे सीनियर नेता जो थे आज नहीं है, उन्होंने पार्टी छोड़ दिए, तो इसलिए थे। ऐसे किसी व्यक्तिगत मामले में किसी के बोलना, ठीक है, गलती उनकी भी कही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद सांसद था। जब मैंने रिज़ाइन किया तो मेरा दूसरे दिन मेरे घर का, मेरे बंगले का, मेरे लाइट कनेक्शन काटा गया था, मेरे पानी का कनेक्शन काटा गया था और मेरे सभी रिसोर्सेज 3 महीना मैं रह सकता था, लेकिन उन्हें बंद कर दिया था। इस तरह की इंसानियत नहीं रहने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है बीजेपी की, वो तो आज कोई भी संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन अभी भी उनको फैसिलिटीज़ है, उनको पद्मश्री भी मिलता है, तो उसके पीछे का भी राज हम सब लोग ने समझना चाहिए। तो मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन में, और मैं गुलाम नबी जी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो वास्तविकता आज देश के लिए है और देश में धर्म के नाम से जैसे देश को तोड़ा जा रहा है, ऐसी समय में सबने एक साथ लड़ने का ये समय था। लेकिन उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी के बारे में इस तरह का वक्तव्य करना उनको भी शोभा नहीं देता। ये भूमिका हमारी है। यही सवाल सर कि निजी हमले नहीं होने चाहिए, निजी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पे अपनी चिट्ठी में भी उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। आज भी वो यही कह रहे राहुल गांधी। हम लोग इस तरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं। कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। जिन लोगों को पावर में रहने का ज़्यादा ये था, तो इतने साल से आप नेता हो देश के, तो अपना स्टेट भी आप संभाल के नहीं रखे हो, और आपकी जो असलियत है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, वो भी उसका भी यूज़ कैसा किया गया केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने, ये देश की जनता को पता है। वैसे ही आज जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव आते तो इनका यूज़ वहाँ पे किया जाएगा, और वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो साइड ट्रैक किया जाएगा। तो वो उनको समझना चाहिए, बड़े नेता है, उनके बारे में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे नेता पे ज़्यादा वार करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य भी कार्यकर्ता उनके बारे में बोलने के लिए हिचकेगा नहीं। लेकिन हमारे सामने ये इशू नहीं है। हमारे सामने संविधान तोड़ने की जो बात केंद्र की सरकार बार बार कर रही है, तोड़ दिया है। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से हर राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, केंद्र की सरकार पूरा अपने कब्जे में रखना चाहती है। हमारी सांघिक प्रणाली हमारे संविधान ने हमें दिया है, उस बात को भी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है,
और इस तरफ से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान के इश्यू हो, गरीबी हो, इस इशू को और देश को एक साथ रखकर चाइना जैसे देश हमारे देश में घुसखोरी कर रहा है, उससे देश को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है और इसलिए हम उनके बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहते और वो हमारा इशू भी नहीं है। आखिरी सवाल आपसे सर, कांग्रेस जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, पूरा शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अभी तक भी स्थिति साफ नहीं है, क्या कहेंगे? देखो, हमारे देश के 99% कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे देश कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बने। ये हमारे 99% कार्यकर्ताओं की भावना है और हम भावना व्यक्त कर सकते हैं। अब निर्णय हमारे नेता राहुल जी को लेना है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।